वादा किया था कि आरक्षण हम दिलाएंगे समाज को, लेकिन आरक्षण नहीं दिला पाए। समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो अब की बार समाज उनको सबक सिखाने का काम करेगा। अपने आरक्षण ले लिया, अपने घर भर में आरक्षण खाली ले लिए लोग, सांसद हो गए। एक लड़का विधायक, एक लड़का मैंने दूसरे के चक्कर में अपने विधान परिषद हो गए, किसी को और बनाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन समाज के लोगों को किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। एक तरह से बीजेपी का चुनाव सर माहौल क्या लग रहा है? माहौल लगातार आप लोग क्षेत्रों में माहौल हम लोग घूम रहे हैं। इस बार जनता बनाम बीजेपी हो गया है। जनता बनाम बीजेपी हो गया जी, जनता चुनाव लड़ जो तानाशाही इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इससे निजात पाना चाह रहे, इसे बीजेपी को हराना चाहती है। सर कागजों में तो रोड का जाल बिछा दिए, लेकिन धरातल पर देखा जाए बेलघाट खनी तहसील में हम तमाम रोडें हैं। शाहपुर अभी आए, शाहपुर के रास्ते बेलघाट जाएंगे, चाहे बनकटा लोहरिया मार्ग जाएंगे, चाहे ढकवा ढेबरा मार्ग जाएंगे, चाहे दोहरा महादेवा जाएंगे, तो सभी सड़कें अभी खराब अवस्था में। उसको लेकर क्या जानकारी देना चाहिए? अब आपने देखा है ना, सड़कें सब बहुत खराब हैं, गड्ढे में तब्दील हैं। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। कारवां विकास खंड की बात करें, विकास खंड बेलघाट है, खजनी तहसील है। और बात करें लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, सभी प्रत्याशी अपने आप को बेहतर से बेहतर करने में लगे हुए हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी के प्रत्याशी पप्पू निषाद जी हैं और लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, डोर टू डोर चल रहे हैं। और बात करें तो निषाद पार्टी के गढ़ में आए हुए हैं। निषाद पार्टी यानी कि बात करें नरगड़ा, जग्गा सिंह, भव्या, मौलिया, बेलघाट के तमाम क्षेत्र, तमाम गाँव में घूम रहे हैं और जानते हैं इनसे क्या माहौल है, क्या तमाम बातें यहाँ बने हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? जो जनता का प्यार और उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो मैं हूँ, लक्ष्मीकांत, काफी अंतराल वोटों से जीतेंगे। बीजेपी की जमानत जब्त होगी। बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। सर क्या क्या मुद्दा, किन किन मुद्दों पर लेकर जनता के बीच जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं, जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उस पर काम करते हैं। इससे जनता में बहुत उत्साह है कि ये महंगाई, बेरोजगारी, 30 लाख नौकरियां तुरंत सरकार बनने के बाद हर महिला को 1 लाख रुपया साल, नौजवानों को 1 लाख रुपया साल, तमाम योजनाएं जो चला करके गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस पर जनता बहुत खुश है, उसी पर काम करेगी अगर ये सर इतना धूप है, लगातार डोर टू डोर चल रहे हैं तमाम पार्टी के राजनीतिक नेता गाड़ियों में बैठकर, लेकिन आपको देखा जा रहा है तो इस क्षेत्र में, दोआबा क्षेत्र में देखा जाए डोर टू डोर चल रहे हैं। तो निषाद पार्टी, निषाद के क्षेत्र में, मतलब निषादगढ़ में चल रहे हैं, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे इधर बेलघाट में कैसा लगा आपको? ऐसा मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों ने बचपन से ही समाजवादी पार्टी का काम किया है। समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। हर जगह जाना आना हम लोगों का रहा है जब से राजनीति शुरू किया हूँ। तो क्या धूप हो, क्या कुछ भी हो, हम लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सर संजय निषाद जी भी कहते हैं, लगातार निषादों की जब बात होती है तो संजय निषाद जी कहते हैं कि ये सब हमारे हैं, क्योंकि हर इनके लिए तो हम लड़ते हैं। वो लोग, ये लोग तो आ गए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए इसमें चले जा रहे हैं, लगातार उनका बयान आ रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे क्षेत्र, पूरे लोकसभा में कहीं किसी गांव समाज के गांव में ताड़े जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया था कि आरक्षण हम दिलाएंगे समाज को, लेकिन आरक्षण नहीं दिला पाए। समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो अब की बार समाज उनको सबक सिखाने का काम करेगा। अपने आरक्षण ले लिया, अपने घर भर में आरक्षण खाली ले लिए लोग, सांसद हो गए। एक लड़का विधायक, एक लड़का मैंने दूसरे के चक्कर में अपने विधान परिषद हो गए, किसी को और बनाने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन समाज के लोगों को किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। एक तरह से कहा जाए तो परिवारवाद कर रहे हैं। जी जी जी। तो और सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों के बीच, क्या करना चाहेंगे? कुछ देखिए, जो गरीब की, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जो तानाशाही इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इससे निजात पाना चाह रहे, इसे बीजेपी को हराना चाहती है। सर कागजों में तो रोड का जाल बिछा दिए, लेकिन धरातल पर देखा जाए बेलघाट खनी तहसील में हम तमाम रोडें हैं। शाहपुर अभी आए, शाहपुर के रास्ते बेलघाट जाएंगे, चाहे बनकटा लोहरिया मार्ग जाएंगे, चाहे ढकवा ढेबरा मार्ग जाएंगे, चाहे दोहरा महादेवा जाएंगे, तो सभी सड़कें अभी खराब अवस्था में। उसको लेकर क्या जानकारी देना चाहिए? अब आपने देखा है ना, सड़कें सब बहुत खराब हैं, गड्ढे में तब्दील हैं। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। ये सरकार खाली झूठ बोलने का काम करती है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। जनता समझ चुकी है, इनको सही जवाब 25 तारीख को देगी। क्या आप जीतते हैं तो ये सब सड़कें, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सब धरातल पर रहेंगी? बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। समाजवादी पार्टी में जो अनुशासन से भाजपा का भी तो सर है, वो कह रहे हैं जाल बिछा दिए कागजों में
तो नहीं दिख रहा झूठ बोलने का काम, देखिए 15 लाख देने का काम, पता नहीं 2 करोड़ नौकरियां देने का सब वादा किया था, कोई किया पूरा? तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते रहते हैं, वैसे झूठ बोल रहे हैं। भैया क्या कर रहे थे? कमरिया पुल नेताजी जी ने नहीं बनवाया था। शिलान्यास तो योगी जी आते आकर के। अरे किए, कोई करता, क्या करना भैया, समाजवादी सरकार में बनी थी। तो ये आप एक अखिलेश जी काम किए हैं, वो फीता काटते हैं योगी जी, इस पर कितना आप सहमत? ये लोग केवल दूसरे का काम का ही काम गिनाते हैं। इनकी नाक के नीचे सदर अस्पताल में, महिला अस्पताल में चले जाइए, जो ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, इनके डॉक्टर 5,000 6,000 रुपया ले रहे हैं। और 20 साल से लेके 30 साल के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, जनता बनाम बीजेपी का चुनाव। सर माहौल क्या लग रहा है? माहौल लगातार आप लोग क्षेत्रों में, माहौल हम लोग घूम रहे हैं, इस बार जनता बनाम बीजेपी हो गया है। जनता बनाम बीजेपी हो गया जी, जनता चुनाव लड़। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? जनता बनाम बीजेपी। बीजेपी। और क्या मुद्दा, क्या क्या करना? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ से 56 किलोमीटर दूरी है गोरखपुर की। यहाँ बीच में ना कोई ट्रामा सेंटर है, ना आज तक कोई राजकीय विद्यालय खोला गया। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। बता दीजिए कि कटघर से दक्षिणांचल की तरफ दुआबा में कोई व्यवस्था दी हो मुख्यमंत्री जी? 8 साल का कार्यकाल हो गया। क्या कर रहे हैं? आवारे पशु का भी है, आवारे पशु के तमाम। आवारा पशुओं का तो जाके देखिए हरिहरपुर में, हमारे यहाँ पूर्वांचल का सबसे बड़ा। लगातार आप भी क्षेत्रों में चल रही है, विधानसभा की बात करें, विधानसभा खजनी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैम क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? अब की इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हम घर घर जाते हैं, महिलाएं भी का बोला समझ चुकी हैं कि ये कितना ठगने का काम ये सरकार ने किया है। ठगने का काम आरोप लगा, ठगने का काम किया इन्होंने। कुछ और जानकारी दें? युवा वर्ग के हैं लोग, युवा तो बिल्कुल परेशान है, नौजवान तो बिल्कुल परेशान है। 4 साल की नौकरी कौन नौजवान करना चाह रहा है, आप बताइए। तो बात करें समाजवादी पार्टी के गढ़ में, और कुछ और जानकारी देंगे, तमाम चीज बात करें, तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आपके साथ मैं सत्यम सिंह। क्या नाम है?